आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए वजीर आला की मसाई, ग्रेटर हैदराबाद का फजाई सर्वे। मुल्क के अवाम अब तक अच्छे दिन के इंतजार में, बीजेपी की तर्ज हुक्मरानी पर वी हनुमंत राव की तनकीद। हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े मंदिर के कैश बॉक्स से रकम का सरका। और एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार, तवाजुन बिगड़ जाने से हादसा, टक्कर से खातून शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन ग्रेटर हैदराबाद का हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सर्वे किया। जरा के मुताबिक वज़ीर आला ने ग्रेटर हैदराबाद के शाहराहों और फ्लाई ओवर ब्रिजेस ट्रैफिक निजाम का तफसीली तौर पर मुआयना किया और इस बात पर भी गौर किया कि शहर में मजीद कितने फ्लाई ओवर्स और पार्क्स कायम करने की जरूरत है और शहर में ट्रैफिक के निजाम पर काबू पाने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए। उन्होंने वनस्थलीपुरम, हयातनगर के इलाकों का सड़क के जरिए भी मुआयना किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फार्मा सिटी और फिल्म सिटी कायम करने के लिए रंगारेड्डी, नलगुंडा और महबूब नगर के भी फजाई सर्वे किए थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इस बात का इल्जाम आयद किया है कि वो दलितों ఆగస్టు 15న ప్రారంభించినటువంటి దళితుల భూ పంపిణీ ఎందుకంటే మీరు దాన్ని మళ్ళీ వ్యవసాయ యోగ్యంలోకి చేయించిన తర్వాత విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇప్పించి వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకునేదాకా మీరు అండగా ఉంటామనే మాట కూడా చెప్పినారు। మరి కార్యక్రమం ఎన్ని సంవత్సరాల ప్రణాళిక మేము డిమాండ్ చేస్తాను। ఏప్రిల్ 14 कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी के 130वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद अमल में आया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नन लक्ष्मण ने पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस ने कभी भी उसूलों के साथ समझौता नहीं किया है और पार्टी ने 1 सदी से ज्यादा अरसे में कई नशे व फराज देखे हैं, लेकिन अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए बताया कि वो अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इस तकरीब में अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव और दीगर भी मौजूद थे। शांति, अहिंसा, सहाय निराकरण इवे आयुधालुगा महात्मा गांधी गारू मन मुंदुंची हिंसात्मक घटनలు లేకుండా స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి స్వాతంత్ర ఫలాలను ఈ దేశానికి ప్రజలకు అందించిన వాస్తవాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। 130 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర 130 కోట్ల ప్రజల మనసుల్లో శాశ్వతంగా హృదయాలలో నిలిచిపోతున్నదనే విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। कांग्रेस रुकन कानून साज काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी की 130 साल तारीख है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने वाली पार्टी का नाम है और उसके पास अपनी तहजीब और अपना तमद्दुन मौजूद है और मुल्क भर में कांग्रेस ही वो वाहिद पार्टी है जो सेक्युलरिज्म पर कायम है। पी सुधाकर रेड्डी ने बताया कि सैकड़ों नौजवानों की जानों की कुर्बानियों को देखते हुए सदर ऑल इंडिया कांग्रेस ने रियासत को तकसीम करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी वजीर वेंकैया नायडू पर सख्त तनकीद करते हुए बात दरियाफ्त की कि बीजेपी के इंडिया शाइनिंग अच्छे दिन आने का नारा कहां गया।
गुज़िश्ता 6 माह से ज़्यादा अरसे से बीजेपी की मरकजी हुकूमत इंडिया शाइनिंग और अच्छे दिन सिर्फ पार्टी कायदीन और वुज़रा के लिए हैं। आम आदमी को आज तक अच्छे दिन का इंतजार है। उन्होंने वेंकैया नायडू और मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि एक एक नौजवान के अकाउंट में 10 लाख रुपए डालने के वादे का क्या हुआ, क्योंकि आज तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं आया। నల్లధనం గురించి మాట్లాడిన వ్యక్తి ఒక మనిషినే పట్టుకురాగలగలేవు. నల్లధనం నీతోటి సాధ్యం కాదురా బాబు. ఊరికే మాటలు చెప్పకండి. పాకిస్తాన్ తోటి గత ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు, చైనా తోటి ఏం చేయలేదు అంటూ. అరే నువ్వు ఒక దావుద్ ఇబ్రాహిం తీసుకురారా బాబు. దావుద్ ఇబ్రాహిం తీసుకురా, 15 లక్షలు తీసుకొస్తే అప్పుడు ప్రతి పౌరుడు ప్రతి యువకుడు షైన్ అవుతాడు. కానీ ఖాళీ షైనింగు ఇక నరేంద్ర మోడీ కొనసాగుతే. वजीर IT KT रामाराव ने इंदिरा प्रियदर्शनी हॉल में तेलंगाना एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से मुनक़द तकरीब में शिरकत करते हुए नए साल 2015 का यूनियन की जानिब से तैयार करदा कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। बाद में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने एम्प्लॉयज कायदीन को सदरनशीन कौंसिल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदों से नवाजा और मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नन लक्ष्मया और दीगर कांग्रेसी कायदी ने आंजानी कायद और साबिक अपोजिशन लीडर जनार्दन रेड्डी की बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़े में मौजूद जनार्दन रेड्डी के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। TRS विप ने इतवार को चैम्बर में अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने अवाम से सुनहरा तेलंगाना देने का जो वादा किया था उसको वज़ीर आला जरूर पूरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर IT KT रामाराव और वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी भी मौजूद थे। आदिलाबाद, ग्रेटर हैदराबाद और दिगर मुकामात के तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर IT KT रामाराव से मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वज़ीर IT ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका खैर मकदम किया। दारुस्सलाम में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक़दा 2 रोज़ा जलसे आम के इंतजामात के सिलसिले में आखिरी जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी, साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली अहमद बलाला, रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी के अलावा साबिक रुकन बल्दिया हक नजीर ने शिरकत की। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि इजलास में तमाम उमूर को खतियत दी गई है, जिसमें बल्दी, बरकी और आबरसानी के कामों के लिए रुकन असम्बली मौज़म खान इंचार्ज होंगे, जबकि अहमद बलाला वॉलंटियर्स के इंचार्ज होंगे। उन्होंने बताया कि इस अजीमुल शान जलसे में शेखुल जामिया जामी निजामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना डॉक्टर हमीदुद्दीन शर्फी, मौलाना जहीरुद्दीन अली सूफी, मौलाना निसार हुसैन आगा हैदर के अलावा मौलाना मसूद हुसैन मुश्ताहदी के अलावा मशाइख, उलमा और कायदीन शिरकत करेंगे और बताया कि इस 2 रोज़ा जलसे में बैरूनी मेहमानों को भी मदऊ किया गया है। दारुस्सलाम के जलसे का इंतजाम इससे हुसैन अनवर साहब की निगरानी में वहीदुद्दीन सिद्दीकी, मस्जिद रियाज साहब, मालिक नवाज कंपनी अपने काम का आगाज़ कर चुके हैं। मीनार गार्डन में अजला के दीगर रियासतों के मेहमान मजलिस का क़ियाम ताम का इंतजाम रहेगा। जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल, अजीज़ ज़फ़र साहब, मुख्तार अहमद खान साहब, अख्तर शरीफ साहब, उनके दीगर मावीन वहाँ पर इंतजाम करेंगे। इस तरीके से जनाब मौज़म खान साहब की निगरानी में बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम जलसेगाह के अंदरून बैरून हो रहे हैं। जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब ने RTC के इंतजाम तमाम चैनलों से राबिता कायम करके जलसे के लाइव टेलीकास्ट की नुमाइंदगी कर चुके और गेस्ट हाउस की बुकिंग के भी इंतजाम उनके ज़रिए मुकम्मल हुए। आज इस्तक़बालिया कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाइल को गौर किया गया। इंशाअल्लाह आपके चैनल के ज़रिए शम्मे मोहम्मदी के परवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 2 रोज़ा प्रोग्राम में हमेशा की तरह लाखों की तादाद में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिली का सबूत दे। शुक्रिया। करीमनगर मजलिस की जानिब से चलो हैदराबाद दारुस्सलाम पोस्टर तैयार किया गया है,
جس کی رسم اجرا دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکرٹری رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ یہ پوسٹر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقدہ 2 روزہ جلسے عام میں کثیر تعداد میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی معظم خان احمد بلالہ کے علاوہ کریم نگر کے معتمد عمومی سید غلام احمد حسین بھی موجود تھے۔ پرانا پل چوراہے کے پاس 5 روپے فی پلیٹ دوپہر کے کھانے کا 20واں سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر سیاحت ٹی سرینواس یادو نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 500 پلیٹ غریب اور مستحق افراد میں دوپہر 12 بجے اور 1:30 بجے کے درمیان کھانا فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین اور جی ایچ ایم سی کے اسپیشل کمشنر سومیش کمار موجود تھے۔ واضح ہے کہ سابق میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے اس اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ ایسے لوگ جو بھیک مانگ کر کھاتے ہیں یا ہوٹل سے خرید کر نہیں کھا سکتے، وہ اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ المہد الدینی العربی شالی بنڈے کا جلسہ تقسیم اسناد و عطائے قلت اتوار کو صبح 10 بجے صدارت مولانا محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ منعقد ہوا۔ فارغ طلباء و حفاظ میں مولانا سید محمد صدیق حسینی سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسناد تقسیم کیے گئے اور مولانا سید قبول بادشاہ شتاری کے ہاتھوں خلعت عطا کی گئی۔ اس موقع پر مہات کے سالانہ مجلہ الاضواء کی رسم اجرا بھی عمل میں آئی۔ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا ڈاکٹر عبدالمجید، جناب عبدالرحیم قریشی اور رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ناظم مہد مولانا جواد صدیقی نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منہاج القرآن کے زیر اہتمام سالار جنگ میوزیم میں ایک لیکچر پروگرام منعقد ہوا، جس میں نلسار یونیورسٹی آف لا کے وائس چانسلر ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ نے پروفٹ محمد دا آئیکن آف پیس کے موضوع پر کلیدی خطاب کیا۔ مولانا اولیاء حسینی نے صدارت کی۔ رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مائنارٹیز امپلائیز آرگنائزیشن فار بلائنڈ کے زیر اہتمام نابیناؤں کے اسکول کی ڈائمنڈ جوبلی کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مجلس کے جنرل سیکرٹری رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ دیگر مہمانان میں اراکین بلدیہ محسن بلالہ، ریاض الحسن آفندی، تنظیم کے صدر محمد المقتدر، کنوینر پی نرسنگ راؤ قابل ذکر ہے۔ اسکول کے پریس نوٹ کے مطابق یہ اسکول 1935 میں نظام دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا تاکہ نابینا، گونگے اور بہرے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مہدی پٹنم علاقے کی سڑکیں شہر کی مصروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بالخصوص مہدی پٹنم چوراہا 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے۔ صبح کے اوقات میں جبکہ لوگ دفاتر اور تعلیمی اداروں کو روانہ ہوتے ہیں، چوراہا نہایت بےگم منظر پیش کرتا ہے۔ اتنی مصروف ترین سڑک پر کوئی ٹریفک ڈسپلن نظر نہیں آتا۔ بسیں بس اسٹاپس پر ٹھہرنے کے بجائے سڑک کے بیچوں بیچ ٹھہر جاتی ہے اور مسافرین اسی حالت میں سوار ہوتے ہیں۔ پیڈسٹرین کراسنگ پر جہاں پیدل راہرو سڑک پار کرتے ہیں، گاڑیاں پیدل راہرو کو دیکھ کر بھی توقف کرنے کا نام نہیں لیتی۔ کسی کو نہ تحفظ کی پرواہ ہے، نہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کا خیال۔ حد تو یہ ہے کہ ایسی مصروف سڑک پر بھی اکثر اوقات ٹریفک پولیس کا عملہ دکھائی نہیں دیتا۔ جس وقت یہ منظر کیمرے میں قید کیا گیا تھا، اس وقت ٹریفک بہاؤ اور ہجوم بے پناہ تھا، لیکن دور دور تک پولیس کا کوئی جوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک کافی چوڑی ہونے کے باوجود یہاں کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ سڑک پر ہی کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ وہ سڑک ہے جس پر اکثر سرکاری عہدیداروں اور ریاستی وزراء کا بھی گزر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس مسئلے پر کسی کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔ یہ ہے ذمہ داروں کی غفلت کا حال۔
चादरघाट चौराहे के पास मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कामों के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं, जिसकी रोज से ट्रैफिक को निमोली अड्डा और अंबरपेट की जानिब मोड़ दिया गया है, जिससे मलकपेट जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। राहगीरों ने मज़कूरा प्रोजेक्ट को जल्द तकमील करने का मुतालबा किया है। बाएं बाजू जमातों की ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतखाबी वादों को पूरा करे, अक़लियती तबके के गरीब अफराद को अराजी फराहम करे। तंजीम के सदर ने इंतबाह दिया है कि वह धरना इसी सूरत में ख़त्म करेंगे जब जिला कलेक्टर RR को अराजी के अलाटमेंट के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। नारसिंगी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने खातून को टक्कर देकर शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून करीब 36 साल विजया सड़क अबूर कर रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में विजया के हाथ पैर की हड्डियां टूट गई, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार भी शदीद जख्मी हो गया है। नारसिंगी पुलिस ने इन दोनों को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि माबाकी 2 मोटरसाइकिल सवार फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हुसैनी अलम की एक मंदिर के गल्ले से मंदिर के लिए पेश की जाने वाली रकम गायब हो गई है। बताया जाता है कि मंदिर का पुजारी इतवार को मंदिर खोलने के लिए आया तो कैश बॉक्स टूटा हुआ था और रकम गायब थी। शुबा किया जा रहा है कि सारिक ने झाड़ के जरिए मंदिर में दाखिल होकर सरखे की वारदात अंजाम दी हो। सवाल यह भी है कि पुजारी ने रकम कैश बॉक्स में क्यों रख छोड़ी थी। मंदिर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ होने के बावजूद सारिक मंदिर के अंदर किस तरह दाखिल होने में कामयाब हुआ और आसानी से कैसे सरखा अंजाम दिया गया। ACP चारमीनार पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने मुकाम वाक़े का पहुंचकर तफसीलात मालूम की और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एक ओमानी शहरी को अपनी वालिदा की तलाश है। 20 साला सुलेमान सालम अल नोमानी के मुताबिक उन्हें शुबा है कि उनकी वालिदा खमर जहां बिन्त मोहम्मद यूसुफ तालाब कट्टे के इलाके में किसी मुकाम पर मौजूद हैं। अगर किसी को उनके बारे में कोई जानकारी हो तो वो मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है या फिर 4TV के दफ्तर पर उसकी इत्तला दें। फोन नंबर है 0096899705224। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0096899705224। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए वजीर आला की मसाई, ग्रेटर हैदराबाद का फजाई सर्वे। मुल्क के अवाम अब तक अच्छे दिन के इंतजार में, बीजेपी की तर्ज हुक्मरानी पर वी हनुमंतराव की तनकीद। हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े मंदिर के कैश बॉक्स से रकम का सरका। और एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार, तवाजुन बिगड़ जाने से हादसा, टक्कर से खातून शदीद जख्मी। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।